वास्तव में सत्संग की परिभाषा होती क्या है, हम सत्संग कहते किसे हैं और वास्तव में सत्संग होता क्या है। क्योंकि आज ज्यादातर लोग तो सत्संग की परिभाषा समझते ही नहीं है। ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि वास्तव में सत्संग कहा किसे जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि बस दो चार भजन गा लें या फिर दो चार ठुमके लगा लें, नृत्य कर लें तो ही ये सत्संग ही हो जाता है। हालांकि ये कीर्तन है, करना तो चाहिए। ईश्वर की याद में चित्त की शुद्धि के लिए कीर्तन तो परम आवश्यक है, लेकिन वास्तव में सत्संग किसे कहा जाता है, सत्संग की क्या परिभाषा है, सबसे पहले हम वो जाने, उसके बाद सत्संग को श्रवण करने के लिए उसमें कथा में प्रवेश करेंगे। तो मेरे भाई बहन, सबसे पहले तो सत्संग किसे कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, सत्य जब जीवन में जिस स्थान पर बैठकर के उद्घाटित हो जावे, जिस स्थान पर बैठकर के हमारे जीवन में सत्य आ जावे, हमें पता चल जावे कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है और मिथ्या क्या है, क्या मिटने वाला है, क्या सदा रहने वाला है, इस बात का पता जिस स्थान पर बैठकर के ही चले जावे, वो स्थान मेरे भाई बहन सत्संग कहलाता है। चाहे वो स्थान, चाहे सत्संग का कोई स्थल हो, कोई गौशाला हो, या फिर कोई भी मेरे भाई बहन कोई सा भी स्थान हो, सत्य का उद्घाटन हमारे जीवन में जो स्थल करवावे, वही मेरे भाई बहन सत्संग स्थल कहलाता है। और उसी सत्संग से विवेक आता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, सत्संग से ही विवेक आएगा। तो विवेक किसे कहते हैं? विवेक यानी कि मेरे भाई बहन सद्बुद्धि। विवेक यानी बुद्धि का ऐसा स्तर जिसमें मनुष्य ये जान जाए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, और जानने के बाद उस चीज को मान जाए, तो होता है ये विवेक। किसी भी चीज को मेरे भाई बहन जानने के बाद ही उस चीज को मानना चाहिए, यानी कि मानने से पहले जानना बड़ा आवश्यक है। यानी कि जानने की बुद्धि तो परमात्मा ने सबको ही दी है, लेकिन मानने का विवेक वो सत्संग से आता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे गांव में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति शराब पीता हो या नशा करता हो, तो नशा करने वाला, शराब पीने वाला वो व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि ये जो शराब है, ये नशा है, मेरे सेहत के लिए बड़ा खराब है। नशा करूंगा, शराब पीऊंगा तो जेब ढीली हो जाएगी, मेरे पैसों का नुकसान होगा। शराब पीऊंगा तो कहीं न कहीं मेरे आर्थिक नुकसान तो होगा ही होगा, शारीरिक नुकसान भी होगा, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर में रोग लग जाएगा तो कहीं न कहीं शारीरिक नुकसान होगा। शराब पीऊंगा तो मानसिक नुकसान होगा, शराब पीऊंगा तो सामाजिक नुकसान भी होगा। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, उस व्यक्ति की इज्जत भी समाज में कौन करता है। अगर कोई शराबी व्यक्ति आज अपने यहाँ पर आ जावे, चार शब्द बोले, तो फिर उसकी इज्जत भी कोई नहीं करता है। यानी शराबी व्यक्ति की सामाजिक कोई इज्जत भी नहीं रह जाती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हो तो ये बात वो भी जानता है कि शराब पीऊंगा तो परिवार बिखर जाएगा, शराब पीऊंगा तो बीवी छोड़ करके चली जाएगी, और शराब पीऊंगा तो बच्चे भी मेरी बात मानना छोड़ देंगे। ये सारी बातें वो शराबी बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन मानता नहीं है। यानी कि बुद्धि तो परमात्मा ने दी, लेकिन विवेक नहीं दिया। और ये विवेक मेरे भाई बहन जागृत होता है सत्संग से। सत्संग से ही विवेक आता है, और यही विवेक हमें एक दिन चैतन्यता की तरफ ले जाता है, और उसी चैतन्यता से हमारे जीवन में आनंद यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है।